जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। लेकिन कोई इच्छा से मरता है, विज्ञान पूर्वक मरता है, विवेक के साथ मरता है, और कोई अनिच्छा से मरता है और विज्ञान के बिना मरता है और विवेक के बिना भी मरता है। इस तरह से प्रभु परमात्मा ने मरण को दो प्रकार का बता दिया, एक बाल मरण, एक पंडित मरण, एक अकाम मरण और एक सकाम मरण। तो यहाँ तक ये कटु सत्य है, ये इसको सभी स्वीकार करते हैं, नतमस्तक होते हैं कि जन्म है, जीवन मिला। जीवन अगर आपने अच्छा जिया है, धर्म का आराधन करके जिया है, सदधर्म को आपने आराधा है, आचरण में लाया है, और आपको मरने का सलीका भी पता होता है कि पंडित मरण होना, व्रत पचकान के साथ अपना ये मरण को महोत्सव बनाने का प्रयास करना, तो जिसका पंडित मरण होता है, संधारा संलेखना पूर्वक मरण का वो स्वागत करता है, उसका मरण अच्छा है, श्रेष्ठ मरण को प्राप्त होता है। और जो बिना व्रत पचकान के है, अविरत जीवों को होता है, वो बार बार होता है। और सकाम मरण जो है उत्कृष्ट रूप से एक बार होता है। और इस तरह से जो काम भोगों में आसक्त रहते हैं, वो अनेक प्रकार के बंधनों में बंधे होने के समान नरक, तिर्यंच आदि की वेदनाओं को भी भोगने वाले होते हैं। इसलिए ये ध्यान में रखना कि अनंत पुण्यवाणी से अगर काम भोग सुलभ है, प्राप्त है, तो ये समझकर चलना कि इनका सुख जो है वो शाश्वत नहीं है। ये सुख जो है ये भी क्षणिक है। जैसे हमारा जीवन क्षण भंगुर है, वैसे ही ये सुख भी क्षणिक है। सच्चा सुख, शाश्वत सुख तो मोक्ष में जाकर ही मिलता है। इस आत्मा का जब भव भ्रमण मिट जाता है, तब कहीं जाकर वो सुख की प्राप्ति होती है। तो जो जितेंद्रिय हैं, व्रती हैं, वो पंडित मरण को प्राप्त होते हैं, और जो अव्रती होते हैं, मिथ्यात्वी होते हैं, उनका बाल मरण होता है। अकाम मरण बाल तपस्वी के मरण से भी हीन है, और वे भी बाल मरण की श्रेणी में ही आ जाता है। और सकाम मरण जो है संयमी हो, जितेंद्रिय हो, व्रतधारी हो, श्रावक हो, मुनि हो, उनको सकाम मरण प्राप्त होता है। तो ऐसा मरण भी तीन प्रकार का कहा गया है। एक तो भक्त प्रत्याख्यान, दूसरा इंगित मरण, तीसरा पादपोपगमन संधारा। श्रेष्ठ जो होता है पादपोपगमन संधारा होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति जो है सभी कुछ का त्याग कर देता है, सेवाओं का त्याग, आहार पानी का त्याग। सिर्फ एक वृक्ष से जो एक लता, एक टहनी नीचे गिर जाती है या काट दी जाए, जिस प्रकार वो निश्चेष्ट रहती है, वैसे ही व्यक्ति पादपोपगमन संधारा के समय अपने आत्मा भावों में रमण करता है। कोई हलचल नहीं, आत्मा में परमात्मा होने का एक लगन, एक उत्साह रहता है। और इंगित मरण में जो है भक्त प्रत्याख्यान का ही एक भाग है। इसमें साधक चारों आहार का त्याग तो करता है, सेवा शुश्रूषा भी अपनी करता है, लेकिन वो दूसरों से सेवा नहीं लेता है। तो ये इंगित मरण प्रत्याख्यान होता है। तो कुछ भी हो, हम जिंदगी भर ये नहीं भूलें कि मरना तो अवश्य है, लेकिन हमारा मरण कैसा होना चाहिए ये हमारे हाथ में। हम धर्म पूर्वक, व्रत प्रत्याख्यान पूर्वक अपने इस जीवन का अंत करें। कहते ना कि जीवन का जब अंत हो, मेरे सामने अरिहंत हो। तो अरिहंत होने का मतलब ही यही है कि हम आत्मा की विशुद्धतर अवस्था की ओर प्रयाण करें। हम नमो अरिहंताणम, अरिहंत परमात्मा का
अपने मन में सद्भाव पूर्वक जो है उनका आराधन करते हुए उस स्वरूप को पाने का प्रयास करें, पराक्रम करें, यही पंडित मरण का लक्ष्य होता है। छठे अध्ययन में, जिसमें मात्र जो है 18 गाथाएं हैं, आपने इस अध्ययन का सार बहुत बार सुना है। अनाथी मुनि जो है वो राजा श्रेणिक को महानिर्ग्रंथ के सुंदर लक्षण बताते। आपने जो सुंदर लक्षण होते हैं महानिर्ग्रंथ के, उसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र को कहा है। मोक्ष मार्ग के जो राही हो जाते हैं उसके लिए अपनी आत्मा में इन त्रय रत्नों का आराधन आवश्यक होता है, और उससे पहले गृहवास का त्याग जरूरी है। घर छोड़ना, घर छोड़ना मतलब मोह माया आसक्ति का त्याग करना। और जब ये समझ में आ जाती है कि ये कोई भी माता पिता पुत्र वधू भ्राता भार्या सगा पुत्र, ये सब जो हैं ये कोई अपने साथी नहीं होते। अपने कर्मों का भुगतान स्वयं को करना पड़ता है। कर्मों की पीड़ा से पीड़ित होते समय कोई रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। आपको उपचार करा देंगे, डॉक्टर बुला लेंगे, धन खर्च कर लेंगे, चिकित्सा कर लेंगे, सेवा भी कर ही लेंगे, और लेकिन जो कर्म हमारे बंधे हुए होते हैं जिसके कारण से ये वेदना, ये दुख भोगना पड़ता है, वो अपने अपने कर्म अपने आप ही काटने पड़ते हैं। इस बात को वो अनाथी कुमार ने बड़े अच्छे से समझ लिया था। आँख की पीड़ा में कोई कमी नहीं थी परिवार में। प्रभूत धन संचय, जिसके पिता नाम ही इतना है कि बहुत सारा धन इकट्ठा करने वाले थे, आँख की पीड़ा में सारे उपचार जो हैं वो निष्फल हो रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा। केवल एक संकल्प मन में उठा था कि अगर मेरी ये पीड़ा शमन हो जाता है, शांत हो जाती है, तो मैं अगले दिन संयम जीवन में प्रवेश कर लूँगा। ये मनोगत संकल्प है, कोई किसी के सामने जो है व्रत ग्रहण नहीं किया है, लेकिन मनोगत संकल्प में भी दृढ़ता पूर्वक अपना भान रखना, ये भी कोई विरल विभूतियाँ होती हैं जो इसमें भी बड़े मजबूत रहते हैं। बस इतना सा संकल्प होना हुआ और इतने में तो आँख की वेदना ठीक हो गई। सुबह उठे, सभी अपना अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। सभी ने कहा कि नहीं, हमने आपका ये उपचार कराया, हमने यह उपचार कराया, और इसलिए कुछ ना कुछ तो असर हुआ होगा। लेकिन उसने कहा कि मेरी भी तो सुन लो। माँ अपनी दुआओं का चर्चा करती है, पत्नी अपने त्याग की बात करती है, पिता अपने धन खर्चने की बात करते हैं। ये सभी अपने अपने परिवार के सदस्य अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन अनाथी कुमार कहते हैं मेरी सुनो। मेरा ये संकल्प था, मनोगत भाव था कि जब आँख ठीक हो जाएगी तो मैं संयम जीवन में प्रवेश कर लूँगा, अब तो आज्ञा प्रदान कर दो। बहुत किचकिच होती है, बहुत उठापटक होती है, वैचारिक वाद विवाद भी होता है, लेकिन अंततः वो संयम जीवन में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के बाद भी वो राजा श्रेणिक जैसा जो है साधना में रक्त देखता है, इतने यौवन वय में इतना रूप लावण्य, वो रूप लावण्य जिसको आप आईने में देख देख कर जो है फूला नहीं समाते हो। थोड़ा सा भी कोई कचरा नजर आ जाए तो फटाफट रुमाल से साफ करने का काम करते हो। वो इतना रूप संपन्न है। अनाथी कुमार मुनि बन गया। राजा श्रेणिक के मन में विचार आया कि ये जवानी, ये सौंदर्य, रूप लावण्य, ये साधना में ये योग लेने का समय नहीं है। पूछूं तो सही, कारण क्या बना? पूछा तो कौन है, क्या है?
कोई परिचय नहीं दिया कि मैं फला फला प्रभुत धन संचय सेठ का बेटा हूँ, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। सिर्फ एक बात कही, अनाथ हूँ। अरे मैं तुम्हारा नाथ बनता हूँ, चलो राजमहलों में चलो, निमंत्रण राजमहलों में, भौतिक सुख भोगने का लुभावना, लालच, और वो परिस्थितियां घर में भी कम नहीं थी। घर में भी सभी साधन थे, लेकिन नहीं रुका, अपने मन के संकल्प का पूरा पक्का और संयम जीवन में प्रवेश कर गया। आखिर राजा श्रेणी को कहा कि तुम तो खुद ही अनाथ हो, मेरे नाथ कैसे बनोगे। तो अनाथ और सनाथ का भेद समझाने वाला वो अनाथी कुमार महानिर्ग्रंथ हुआ, यानी कि उसके जैसा निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ बोलते हैं जिसके मन के भीतर कोई राग द्वेष की ग्रंथि नहीं हो, वो अपना नाथ भी होता है, दूसरे का नाथ भी होता है। श्रेणिक राजा खुद भी अनाथ है, क्योंकि राजा लोग साम दाम दंडा भेद वो निर्ग्रंथ नहीं होते, अनेक प्रकार के ऊंचे नीचे काम करते हैं, चतुरंगिनी सेना के मालिक होते हैं, अनेक भोगों में लिप्त रहने वाले, वो किसी के नाथ क्या बनेंगे। तो संयम जीवन में प्रवेश करके भी जो अपनी आत्मा का हित नहीं साधता, वो भी अनाथ ही है। ये बात अनाथी मुनि ने, जो महानिर्ग्रंथ के रूप में हुए, उन्होंने समझाई है। तो इस तरह से इस बात का भी चिंतन कर लेना चाहिए कि हम अपने आत्मा में रमन करते हुए हम अपने कषायों को शांत रखने का प्रयास करें, राग द्वेष को छोड़ने का प्रयास करें। यानी कि जो भी ग्रंथियां हैं, हमारे मन की गांठें हैं, ये गांठें कहीं भी हों दुखदाई होती। धागे में अगर सिलाई करते करते गांठ आ जाए तो सिलाई बरोबर नहीं होती, अटक जाती है, धागा तोड़ना पड़ता है, दोबारा शुरू करना पड़ता है। मन में गांठें हो तो आपस में प्रेम सौहार्द नहीं रहता, और जब तन में किसी के गांठ हो जाती है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। कहाँ कहाँ नहीं दौड़ते हो, कहाँ कहाँ नहीं भागते हो चिंता में कि ये गांठ है, किस चीज़ की है, बायोप्सी कराना नहीं कराना, कैंसर नहीं होना चाहिए, मामूली गांठ हो तो उसको निकाल फेंकेंगे, ऑपरेट करा लेंगे, लेकिन ये कैंसर की गांठ नहीं होनी चाहिए। ये गांठ जो है वो दुखदाई होती है। ये तो बाहरी काया की बीमारी है, लेकिन अगर मन के अंदर भी गांठ होती है तो वो भी बहुत दुखदाई होती है, भवों भवों का भ्रमण बढ़ाने वाली हो जाती है। तो ऐसा समझाने में वो महानिर्ग्रंथ अनाथी कुमार बड़े सफल होते हैं, और वो मानते हैं कि मिथ्यात्व मत का त्याग करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए, वही अपना नाथ खुद बन जाता है। त्याग करके गेरुए वस्त्र धारण कर लिए और वहीं प्रभु के साथ विचरण कर रहे हैं, लेकिन प्रभु निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, फिर भी वो मरीचि उनका सानिध्य नहीं छोड़ रहा। जैन श्रमणों के साथ ही श्रमण के साथ ही विचरण कर रहा, बीमार हो गए, रोग शरीर में उत्पन्न हुआ। अब मन में क्या ख्याल कि ये कोई भी साधु मेरी सेवा नहीं कर रहे। सेवा करना तो दूर की बात, कोई आंख उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। मैं बीमार हूँ ये भी इन्हें पता है, लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं रहे। अब मन में अपना एक शिष्य बनाने की ललक उत्पन्न हुई कि मैं एक शिष्य तो अपना बनाऊंगा मेरी सेवा के लिए। कुछ दिनों बाद देव योग से मरीचि कुछ स्वस्थ होता है
और उन्हीं श्रमणों के साथ में विचरण करता है। एक दिन पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है और एक बार कपिल नामक राजपुत्र उनसे धर्म सुनने आता है। अरहंत धर्म सुनाते हैं, वही धर्म का उपदेश देते हैं जो उपदेश ऋषभदेव भगवान दिया करते हैं, जो तीर्थंकरों की वाणी है। अरहंत सत्य का बोध कराते हैं उस कपिल राजपुत्र को। सुनते सुनते वह इतना भाव विभोर हो जाता है कि दीक्षा लेने को उत्सुक हो जाता है। तब उन्हें वह मरीचि प्रेरित करता है कि तुम उन श्रमणों के पास में दीक्षित हो जाओ। तब कपिल उनसे कहता है कि वहाँ पर दीक्षा लेना तो क्यों? कहते हैं कि मैं शिथिलाचारी हूँ। परिव्राजक बना हुआ मरीचि कह रहा है कि हम में थोड़ी सी शिथिलता है, यानी दृढ़ता के नियम नहीं है इसीलिए, और वहाँ पर कठोर नियम है। अब मरीचि की बात सुनकर वो कपिल राजपुत्र भी कह रहा है तो फिर आपने क्यों नहीं उन नियमों का पालन किया? आप स्वयं क्यों नहीं करते हो? तब मरीचि उनसे कहता है कि मैं इतने कठोर नियम को पालन करने में असमर्थ हूँ। जो भी उनसे पूछता मरीचि परिव्राजक से कि आपने श्रमण धर्म को क्यों त्यागा, तो वो एक ही बात सबसे कहते कि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ, इसीलिए परिव्राजक बना। तो कह रहा है फिर कपिल कि क्या आपके मार्ग में धर्म नहीं है? तब मरीचि परिव्राजक और कपिल राजपुत्र से कह रहा है कि उनके मार्ग में भी धर्म है और मेरे मार्ग में भी धर्म है। ऐसा सुनकर मरीचि को लगा कि ये भी एक शिथिलाचारी है, यानी दृढ़ नियमों का पालन करने में ये भी असमर्थ है, इसीलिए ये इस तरह की बातें कर रहा है। अच्छा हुआ कि ये मुझे मिल गया, क्योंकि मुझे भी एक शिष्य की आवश्यकता है। ठीक है, बात सुन ली उनकी। कपिल को भी जच गई कि मुझे दीक्षा लेनी है तो यहीं पर लेनी है। ले ली दीक्षा। अब मरीचि का एक शिष्य बन गया कपिल राजपुत्र से अब कपिल परिव्राजक वो बन गया। यहाँ पर वो मरीचि अपने उस शिष्य को अध्ययन कराता है और बाद में कितने ही वर्षों का संयम का पालन करते हुए, यानी परिव्राजक बना हुआ उन नियमों का पालन करते हुए अपने अंत समय में बिना आलोचना किए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। त्याग प्रत्याख्यान को तो धारण करता है, लेकिन अपने पापों की आलोचना नहीं करता।